अस्सलामुअलैकुम। तशक्कुर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मोतबर शख्सियत हैं। पाकिस्तान में उन्हें बाबाए कौम या कायदे-आज़म कहकर पुकारा जाता है, लेकिन वहीं बात करें हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान में उनको पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि हिंदुस्तानी समझते हैं कि हिंदुस्तान के बंटवारे की वजह खुद कायदे आज़म थे। लेकिन आपको बताएं कि बरे-सगीर का जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग हुए, तो वो दिन किसी क़यामत के दिन से कम नहीं था। इस दिन लाखों लोग मारे गए, कई लोग अपनी जायदादें छोड़कर, अपने प्यारों को छोड़कर, अपने प्यारों की यादगारें छोड़कर जो पाकिस्तान आना चाहते थे वो पाकिस्तान आए, और जो हिंदुस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले गए। लेकिन लोगों के दिल वहीं रहे जहां वो पैदा हुए और याद करते रहे। अब आपको ये बताएं कि जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान तशरीफ़ ले और एज अ गवर्नर जनरल अपने अहदे को संभाला, मगर जिन्ना की एक इंतहाई अहम यादगार हिंदुस्तान में रह गई। 1947 में तकसीम हिंद के बाद मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चले आए और इस नौज़ायदा मुमलिकत के पहले गवर्नर जनरल बने, मगर जिन्ना की एक ख़ास चीज़ हिंदुस्तान में रह गई। वो थी मुंबई में जिन्ना की कोठी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक झगड़ा इस कोठी पर भी है जो गुज़िश्ता 70 सालों से चला आ रहा है। पाकिस्तान जिन्ना की इस कोठी पर अपना हक जताता है और पाकिस्तान के आम शहरी की नज़र में जिन्ना की ये कोठी उनकी एक यादगार है। इसी रिहाइशगाह में क़याम के दौरान जिन्ना ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी और इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, और इसीलिए पाकिस्तान इस पर अपना दावा पेश करता है। लेकिन मुंबई में मोहम्मद अली जिन्ना की एक कोठी हिंदुस्तान की आंखों को खटकती है। उसे मुल्क के बंटवारे की साजिश का अड्डा तस्वुर किया जाता है। इंडिया ने मुंबई में जिन्ना के बंगले को एनिमी प्रॉपर्टी यानी दुश्मन की जायदाद करार दे रखा है। फिलहाल ये इमारत वीरान पड़ी है और हुकूमत का इस पर कब्जा है। हिंदुस्तान के एक मकामी सियासतदान जो रियल एस्टेट का धंधा भी करते हैं, वो जिन्ना की कोठी को गिराने की मुहिम छेड़े हुए हैं। उनका ख्याल है कि ये दुश्मन की जायदाद है। ये तकसीम के जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना ने बनवाया था। बंटवारे की वजह से काफ़ी खून खराबा हुआ। ये इमारत उस तकलीफ की याद दिलाती है, इसलिए इसे गिरा देना चाहिए। इसकी जगह एक सकाफती मरकज़ बनाना चाहिए। जिन्ना को मुंबई शहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इंग्लैंड से लौट कर वो यहीं बस गए थे। अपनी रिहाइश के लिए उन्होंने ये शानदार इमारत बनवाई थी। जिन्ना की ये कोठी उस दौर के यूरोपीय बंगलों की तर्ज पर बनवाई गई थी। इस बंगले का नाम साउथ कोर्ट है। ये बंगला जनूबी मुंबई के मालाबार हिल्स इलाके में है। समंदर के रुख पर बनी इस इमारत को बनाने में जिन्ना ने 1930 की दिहाई में 2 लाख रुपए खर्च किए थे। इस कोठी का डिज़ाइन मशहूर आर्किटेक्ट क्लॉड बैटले ने तैयार किया था और इसमें अतालवी संगे मरमर लगे हैं। साथ ही लकड़ी का काम भी बहुत उम्दा किस्म का है। इस कोठी को जिन्ना ने अपने ख्वाब की इमारत के तौर पर बनवाया था। इसकी तामीर के लिए ख़ास तौर पर इटली से कारीगर बुलाए गए थे। उस वक्त वो शहर के मशहूर बैरिस्टर थे। जिन्ना ने जितने जतन और तंदही से ये बंगला बनवाया था, इससे वाज़ा था कि उनका इरादा मुंबई में ही रहने का था। मगर बाद में वो वकालत से ज़्यादा सियासत में उलझ गए और आखिर में मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। फिर वो अपने बनाए वतन में रहने चले गए। जिन्ना को लगता था कि तकसीम के बाद इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे होंगे कि जब दिल चाहेगा वो मुंबई आकर अपने घर में रह सकेंगे। लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान सरहद की लकीर खिंचते ही दिलों की खलीज आसमान से भी बुलंद और समंदर से भी ज़्यादा गहरी हो गई। जिन्ना का वापस अपने सपनों के बंगले में आने का ख्वाब अधूरा रह गया। तकसीम के बाद जब जिन्ना पाकिस्तान गए तो वो चाहते थे कि उनके बंगले को किसी यूरोपी को किराए पर दे दिया जाए। नेहरू इसके लिए राज़ी भी हो गए थे, लेकिन जब तक इस अहद पर दस्तखत होते जिन्ना का इंतकाल हो गया था और इसके बाद से ही उस शानदार कोठी पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रस्सा कशी जारी है। जिन्ना की बेटी रीना वाडिया ने भी इस पर अपना मालिकाना हक जताया था। फिलहाल इस पर हुकूमत हिंद का कब्जा है। मुंबई में वज़ीर आला के बंगले के ठीक सामने खड़ी ये इमारत इंडिया और पाकिस्तान के मुश्तरका अधूरे विरसे में से एक है। नाज़रीन, आज भी अगर हम पुराने पिक्चर्स देखते हैं तो कायदे आज़म के उस टाइम की पर्सनालिटी को देख के बहुत सारे सवाल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहन में आती हैं कि इतनी परफेक्शन, इतना ज़बरदस्त अटायर और अपने कपड़ों को लेकर, अपनी गाड़ी को लेकर, अपने जूतों को लेकर जितने ज़्यादा वो कॉन्शियस थे, वो कितने परफेक्ट नज़र आते थे। इसी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने घर को भी उतना ही ज़्यादा परफेक्ट बनाया। जिन्ना का एक घर वज़ीर मैंशन खारादर में भी मौजूद है, लेकिन शायद उन्हें ऐसा लगता था कि तकसीम के बाद दोनों ममालिक के दरमियान इतने अच्छे ताल्लुकात होंगे कि वो अपने सपनों के घर में जाकर
मुंबई में रह सकेंगे, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के अलग होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की एक बहुत ही कीमती चीज़ भारत में रह गई, जिस पर अब तक रस्साकशी जारी है। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।